अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिसमस स्पेशल प्लम केक की रेसिपी। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस बहुत ही जल्द आने वाला है और क्रिसमस का त्यौहार अधूरा माना जाता है बिना प्लम केक के। तो इसे हम बिना ओवन के और बिना अल्कोहल के प्रेशर कुकर में ही बना के तैयार करेंगे, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट और मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार से प्लम केक को कैसे बनाया। क्रिसमस स्पेशल प्लम केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 टेबलस्पून काली वाली किशमिश, 2 टेबलस्पून गोल्डन वाली किशमिश, 2 टेबलस्पून यानी कि हमने 20 काजू को मोटे मोटे टुकड़ों में यहाँ पर कट कर लिया है और 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर बादाम लिया है, यानी कि 20 बादाम को हमने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पर हमने आधा कप मिक्स कलर की टूटी फ्रूटी ले ली है। अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है और यहाँ पर हमने आधा कप फ्रेश ऑरेंज जूस ले लिया है। आप इसकी जगह पे कैंड ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं। और कढ़ाई के अंदर हमने ऑरेंज जूस को डाल दिया है। अब ऑरेंज जूस के अंदर हम ये टूटी फ्रूटी डाल देंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसी ऑरेंज जूस के अंदर ही डाल देंगे और अब इसे थोड़ा सा मिला लेंगे और चलिए इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। और अब इसे हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ऑरेंज जूस के अंदर बस उबाल आने तक हमें इसे पका लेना है। ऑरेंज जूस में 1 से 2 मिनट में ही उबाल आ गया है, तो अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और अब इसे कवर करके रूम टेम्परेचर पर ही पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। तो जब तक हमारे फ्रूट्स एंड नट्स ठंडे हो रहे हैं हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है और इसके अंदर हमने 2 अंडों को तोड़कर डाल दिया है और जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें लेने हैं वो सारे हमें रूम टेम्परेचर पर लेने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेकिंग में। अब इसके अंदर हम 1 कप शुगर पाउडर यानी कि पिसी हुई शक्कर डाल देंगे। साथ ही में आधा कप वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है। 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाल देंगे। वेनिला एसेंस हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम इसके अंदर स्पाइस पाउडर भी ऐड करने वाले हैं। और अब इसे अच्छी तरह से एक विस्क की मदद से 2 मिनट के लिए मिला लेंगे। हमें इसे इतना ही मिलाना है कि ये अच्छी तरह से वेल कंबाइंड हो जाए। तो हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसके अंदर आधा कप रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध डाल देंगे। अब दूध डालने के बाद इसे फिर से 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से कंबाइंड होने तक मिला लेंगे। तो दूध डालने के बाद भी हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है और जो फ्रूट्स एंड नट्स हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखा था वो अब पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। तो इसे ऑरेंज जूस के साथ ही हम इस बोल के अंदर डाल देंगे और फ्रूट्स एंड नट्स को बोल में डालने के बाद इसे चम्मच या स्पैटुला की मदद से मिला लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए ही मिला लेना है। तो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। अब इस बोल के ऊपर हमने एक छाननी रख दी है और छाननी के अंदर हमने 1 कप और आधा कप यानी कि 1.5 कप मैदा ऐड कर दिया है। साथ ही में इसमें 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे। और अब हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक चम्मच की मदद से छान लेंगे। चम्मच की मदद से छानने से होगा ये कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स बोल के अंदर ही गिरेंगे, बोल के बाहर नहीं गिरेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमने छान लिया है। अब इसे एक चम्मच या स्पैटुला की मदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इसे एक विस्क की मदद से 1 से 2 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में मिला लेंगे। और अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून दालचीनी पाउडर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हमने दालचीनी पाउडर बनाने के लिए 1 इंच दालचीनी के टुकड़े को पाउडर बनाकर ले लिया है। साथ ही में 6 लौंग का पाउडर डाल देंगे। और अब हमने यहाँ पर 1/4 टीस्पून सॉल्ट पाउडर यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर डाल दिया है और अब इसे अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में एक चम्मच की मदद से 1 से 2 मिनट के लिए मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक 3 लीटर के प्रेशर कुकर को नोटबुक के पेपर से अलाइन कर लिया है और इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसके अंदर ये सारा तैयार किया हुआ केक बैटर हम डाल देंगे। और अगर आप चाहें तो नोटबुक के पेपर के बजाय बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन नोटबुक का पेपर भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और केक बैटर को प्रेशर कुकर में डालने के बाद इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे जिससे कि अगर इसके अंदर कुछ एयर बबल्स हो तो वो निकल जाएं। और अब इस केक बैटर के ऊपर गार्निशिंग कर लेते हैं। तो गार्निशिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर थोड़े से बादाम लगा रही हूँ और फ्रूट्स एंड नट्स को आपको इसी तरह से केक बैटर के ऊपर रखते जाना है। इसे प्रेस नहीं करना क्योंकि जब केक बेक होगा तो ये खुद ब खुद अच्छी तरह से केक के ऊपर लग जाएंगे। और अब इसे हम थोड़े से काजू से भी गार्निश कर लेंगे। और अब इसके ऊपर हम मिक्स कलर की टूटी फ्रूटी डाल देंगे। अगर आपके पास चेरी है तो आप इसके ऊपर चेरी भी लगाइए, चेरी भी बहुत अच्छा लगता है फ्रूट केक के ऊपर। और अब इसके ऊपर हम थोड़े से गोल्डन रेसिन्स लगा देंगे और थोड़े से काले वाले रेसिन्स भी इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने केक बैटर को गार्निश कर लिया है। अब इसके ऊपर लिड लगा देते हैं। तो लिड लगाने से पहले इसके ऊपर का जो विसल है, सीटी है, उसे निकाल देंगे और इसका गैस्केट भी हमें निकाल देना है। और अब इसके ऊपर प्रेशर कुकर का लिड लगा देंगे और इसे गैस पे चढ़ा देते हैं।
तो केक को बेक करने के लिए हमने यहाँ पर एक तवे को लो फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसके ऊपर हम प्रेशर कुकर को रख देंगे और इसे 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। तो केक को लो फ्लेम पर बेक होते हुए 1 घंटा हो चुका है। चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो केक अच्छी तरह से बेक हुआ है कि नहीं, इसे चेक करने के लिए इसके अंदर एक टूथपिक इंसर्ट करके चेक करेंगे। टूथपिक अच्छी तरह से क्लीन निकल कर आ रही है, इसका मतलब केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब इसे गैस पर से उतार के रूम टेम्परेचर पर पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। और जब केक पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे डिमोल्ड करेंगे, नहीं तो केक टूट जाएगा। और केक जब रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो रहा है तो इसे हम एक कपड़े से कवर कर देंगे, जिससे कि केक बिल्कुल भी अच्छी तरह से सॉफ्ट और मॉइस्ट बना रहे। तो यहाँ पर केक थोड़ा सा ठंडा हो गया है, पूरी तरह से ठंडा तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा गर्म ही है, लेकिन फिर भी हम इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। तो केक को डिमोल्ड करने के लिए हमने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है। अब इस प्लेट के ऊपर हम प्रेशर कुकर को पलट लेंगे और प्रेशर कुकर को पलटने के बाद इसे थोड़ा सा टैप कर लेंगे, जिससे कि केक आसानी से डिमोल्ड हो जाए। तो केक को हमने डिमोल्ड कर लिया है। अब इसके साइड्स का और इसके बॉटम का जो पेपर है उसे हमें निकाल देना है और अब केक को हम सीधा कर लेंगे। और आप देख सकते हैं जो इसके ऊपर हमने फ्रूट्स एंड नट्स लगाए हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकले हैं और बहुत अच्छी तरह से केक के ऊपर लग गए हैं। तो अब केक को हम कट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कट करने से ही पता चल रहा है कि केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं जो फ्रूट्स एंड नट्स केक में है वो अच्छी तरह से पूरे केक में स्प्रेड हुए हैं, बॉटम में जाके बैठे हुए नहीं हैं। बिल्कुल भी परफेक्ट और जालीदार ये प्लम केक या क्रिसमस केक बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपको ये प्लम केक की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।